हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हर इंसान एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी के रूप में उभर कर सब लोगों के सामने आना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा सम स्टेप्स टू बिल्डिंग ए पॉजिटिव पर्सनैलिटी। एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोग जिम्मेदारी से दूर भागते हैं वे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं, और जो लोग जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं वे अपने लिए उन्नति के दरवाजे खोल लेते हैं। आपने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो कुछ अच्छा होने पर तुरंत क्रेडिट ले लेते हैं, मगर ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो गलती होने पर अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। जो लोग खुद जिम्मेदारी नहीं उठाते वे लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में मिल रही जिम्मेदारियों को स्वीकार करना सीखिए। चूज योर वर्ड्स केयरफुली। जो मन में आए वही बोलने से आदमी को बाद में वह सुनना पड़ता है जो उसे पसंद नहीं होता। इसलिए अपने शब्दों का चुनाव समझदारी और होशियारी से करें, और हमेशा ध्यान रखें कि आपको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। बुरे और कठोर शब्द हमारी भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं और हमारे रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं। लोगों को इतनी चोट तो भगवान की मचाई तबाही से भी नहीं पहुंचती जितनी की गाली गलौज या कठोर शब्दों से पहुंचती है। सोच के बोले, न कि बोल के सोचे। समझदारी और बेवकूफ़ी में यही फर्क है। जरूरत से ज्यादा बोलने का मतलब यह नहीं होता कि आप बातचीत करने में कुशल हैं। बोलिए कम, कहिए ज्यादा। डोंट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि मदद करने के इरादे से आलोचना करनी चाहिए। आलोचना करते समय हल पेश करना बहुत ही जरूरी है। व्यवहार की आलोचना करें, न कि व्यक्ति की, क्योंकि जब हम व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। सहायता करने की इच्छा होने पर ही आलोचना करने का हक मिलता है। अगर आलोचना करने में आलोचक को आनंद नहीं मिल रहा तो उसे आलोचना करने का हक है, लेकिन उसे आलोचना करने में मजा आने लगे तो आलोचना रोक देनी चाहिए। हो सकता है कि हमारी आलोचना कभी सही हो और कभी गलत ढंग से की जा रही हो। दुनिया में महान लोगों की भी आलोचना हुई है। सही आलोचना फायदेमंद हो सकती है और इसे एक अच्छी सलाह के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आम लोग जीतने वालों को पसंद नहीं करते। लोग जब सफल नहीं होते और उनके पास बातचीत करने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता तो वे सफल लोगों को निशाना बनाते हैं। स्माइल एंड बी काइंड। खुशमिजाजी अच्छाई से पैदा होती है। मुस्कान बनावटी भी हो सकती है और सच्ची भी। मुद्दे की बात यह है कि मुस्कान असली होनी चाहिए। तौरिया चढ़ाने में मुस्कुराने से ज्यादा मांसपेशियां खिंचती हैं, इसलिए तौरिया चढ़ाने से मुस्कुराना अधिक आसान है। इससे सूरत निखरती है, और एक चिड़चिड़े इंसान से कौन बात करना चाहेगा? कोई नहीं, सिवाय उससे भी चिड़चिड़े इंसान के। हम मुस्कुराते हैं तो दूसरे लोग भी मुस्कुराते हैं। इससे हमारा चेहरा बिना कुछ खर्च किए ही खिल जाता है। हंसते हुए नूरानी चेहरे को हमेशा पसंद किया जाता है। बी ए गुड लिसनर। आज के समय में एक अच्छा श्रोता मिलना काफी मुश्किल है। वास्तव में एक अच्छा श्रोता काफी मूल्यवान होता है। हमारे सुनने के ढंग से पता चलता है कि हम कितनी परवाह करते हैं। जब हम दूसरे व्यक्ति के प्रति ख्याल रखने वाला नजरिया दिखाते हैं तो वह व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण समझने लगता है। जब वह अपने आप को महत्वपूर्ण महसूस करने लगता है तो उसका हौसला बढ़ जाता है और वह हमारी बातें सुनने के लिए और भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए आपको पता है आपके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। वो है, दूसरे को बोलने के लिए उत्साहित करे, सवाल पूछे। सवाल पूछने से हमारी दिलचस्पी दिखती है। वक्ता को बोलते समय रुकावट न डालें, विषय न बदले। बातों को समझे, न सिर्फ शब्दों को सुने। गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। कीमती गहने या जेवरात सच्चे उपहार नहीं होते। कई बार लोगों को पूरा समय न देने पाने की कमी को हम उपहारों से भरने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन ये असली उपहार नहीं है। असली उपहार तो हम खुद को किसी के साथ बांट के देते हैं। सच्ची तारीफ करना उन सबसे बड़े उपहारों में से है जो हम किसी को दे सकते हैं। इससे दूसरा व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण समझता है। अगर कोई हमारी तारीफ करे तो उसे धन्यवाद कहते हुए विनम्रता पूर्वक स्वीकार कीजिए।
झूठी प्रशंसा स्वीकार करने से सच्ची आलोचना स्वीकार करना ज्यादा आसान है। कम से कम व्यक्ति अपनी सही स्थिति तो जान पाता है। ईमानदारी से प्रशंसा करने का कोई भी अवसर हाथ से न जाने दें। इससे प्रशंसित व्यक्ति का स्वाभिमान बढ़ता है, साथ ही हमारा स्वाभिमान भी बढ़ता है। When you make mistake, accept it and move on। क्या आपको पता है कि एक अच्छी जिंदगी जीने की फिलोसॉफी क्या है? वो है, जब आप गलती करें तो आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप अपने आप को बदल सके, और जब आप सही काम करें तो आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप में अहंकार न आए। कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं और कुछ लोग जीते हैं लेकिन कभी सीखते ही नहीं। आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। गलतियों को दोहराना सबसे बड़ी गलती होती है। अपनी गलती के लिए न तो किसी पर दोष लगाए और न ही बहाने बनाए। जब हम अपनी गलती महसूस करें तो बहुत अच्छा होगा कि हम उसे स्वीकार करके माफी मांगे, अपनी सफाई न पेश करें। डिस्कस बट डोंट आर्ग्यू। तकरार और बहस से बचा जा सकता है, थोड़ी सावधानी बरतकर। इंसान मन की बहुत सी तकलीफों से भी बचा जा सकता है। किसी बहस को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें पड़ा ही न जाए। बहस एक ऐसी चीज है जिसे जीता नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो भी हारेंगे और अगर हारते हैं तो भी हारेंगे। अगर हम एक बहस से जीतते हैं मगर एक अच्छी नौकरी, ग्राहक, दोस्त या जीवन साथी खो देते हैं तो ये कैसी जीत हुई? ये तो एकदम खोखली है। बहस में दोनों व्यक्ति अपनी अपनी बात मनवाने पर तुले होते हैं। बहसबाजी केवल अहंकार की ऐसी लड़ाई है जिसमें एक दूसरे पर चिल्लाने की ओर सी लगी होती है। जो यह समझता है कि वह सब कुछ जानता है वह तो बेवकूफ है ही, लेकिन उससे बड़ा बेवकूफ वह है जो उससे बहस करता है। डोंट गॉसिप। एक बात हमेशा याद रखें, जो लोग हमारे सामने दूसरों की बातें करते हैं वे हमारी पीठ पीछे हमारे बारे में भी बातें करते हैं। गप हाँकने और झूठ बोलने के बीच करीबी रिश्ता है। एक गप्पी बातें सुनता तो जल्दबाजी में है, मगर उन्हें मजे ले लेकर सुनाता है। वह अपने काम पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि न तो उसके पास काम होता है और न ही दिमाग। किसी ने ठीक ही कहा है, छोटे लोग दूसरों के बारे में बातें करते हैं, मध्यम स्तर के लोग चीजों के बारे में बातें करते हैं और महान लोग विचारों के बारे में बातें करते हैं। गप मारने से किसी के चरित्र की निंदा और बदनामी भी हो सकती है। गप्पे सुनने वाले उतने ही दोषी हैं जितने कि गप मारने वाले। गप हाँकने वाला अक्सर अपनी ही बातों के जाल में भी फंस जाता है। टू हैव ए फ्रेंड, बी ए फ्रेंड। हम हमेशा अच्छे मालिक, कर्मचारी, जीवन साथी, माँ बाप और बच्चे चाहते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमें भी अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। तजर्बा यही बताता है कि कोई इंसान पूरा नहीं होता, कोई नौकरी हर लिहाज से अच्छी नहीं होती और कोई जीवन साथी भी सभी गुणों से भरपूर नहीं होता। जब हम पूर्णता की तलाश करते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगती है। दोस्तों, दोस्ती त्याग मांगती है और इम्तिहान भी लेती है। दोस्ती और रिश्ते बनाए रखने के लिए त्याग, निष्ठा और समझदारी की जरूरत पड़ती है। खुशहाली में दोस्त बनते हैं, लेकिन मुश्किलें उनके असली रूप को दिखाती हैं या जाहिर करती हैं। सच्ची दोस्ती में मदद करना एक दूसरे पर एहसान नहीं होता। हमें रिश्तों को महत्व देकर उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए और एक बार रिश्ते बन जाए तो उन्हें पौधे की तरह सींचना चाहिए। दोस्तों, ये सब बातें मैंने आपको यू कैन विन बुक से बताई हैं। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।